हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय प्यार संख्या 149 की टीका। श्री सनातन शिक्षा के अंतर्गत ये जो अभिधेय तत्व है और अभिधेय तत्व के अंतर्गत भी ये जो रागानुगा भक्ति है, इसमें भी जो हमने श्रवण किया था राग के दो लक्षण श्रवण किए थे। एक था प्रगाढ़ तृष्णा, एक परम आवेश, अर्थात एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। क्योंकि राग तो क्या है, एक ही वस्तु है, किसी वस्तु के प्रति प्रगाढ़ तृष्णा और उसको ग्रहण करते हुए उसमें परम आवेश। जब राग का विषय जड़ीय वस्तु के प्रति हो जाता है उसे कहते हैं जड़ राग। और जब यही प्रगाढ़ तृष्णा और परम आवेश नित्य वस्तु के प्रति हो जाता है, भगवान के प्रति हो जाता है, उसे कहते हैं वैकुंठ राग। तो भैया विचार किया कि राग में तो कोई अंतर नहीं है, राग तो एक ही है, लेकिन अंतर कहाँ है? इष्ट वस्तु के प्रति। यदि जड़ वस्तु इष्ट है तो राग कैसा हो गया? जड़ हो गया, जड़ राग हो गया। और यदि भगवान इसके विषय बन जाते हैं तो क्या हो जाता है? वैकुंठ राग हो जाता है, वैकुंठ राग हो गया। इसके हमने दो विशेषण हैं, तो फल भी क्या है? दो हैं। एक था हमारा जड़ राग, एक था नित्य राग, वैकुंठ राग। कि जब जड़ विषयों के प्रति राग होता है तो उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा शोक, मोह। अर्थात जब वस्तु नष्ट हो जाती है तो उसका शोक होता है। क्यों भैया? उसमें आसक्ति होने के कारण हमें वो दुख उठाना पड़ता है। और जिस राग का विषय क्या होगा? वैकुंठ वस्तु होगी, नित्य वस्तु होगी, भगवान होगी, तो क्या मिलेगा? कह रहे उसका परिणाम क्या होगा? नित्य आनंद। तो क्योंकि हमारा जो राग है भगवान के प्रति हो जाता है, तो भैया भगवान क्या है? भगवान तो जो वैकुंठ है वो त्रिपाद विभूति है। वहाँ पर क्या है? अशोक अभय अमृत। भगवान के चरणों को क्या कहे? अशोक अभय अमृत तुम्हारे चरण। भैया वहाँ पर किसी प्रकार का शोक नहीं है। अशोक, आ मतलब नहीं, शोक मतलब शोक। फिर अमृत, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, और अभय, जहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं है। तो जब हमारा राग भगवान के प्रति हो जाता है तो हमें वहाँ किसी प्रकार की मृत्यु नहीं होगी, किसी प्रकार का शोक नहीं होगा, किसी प्रकार का बुढ़ापा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या होगा? नित्य आनंद। अब यही राग अगर जड़ विषयों के प्रति, जड़ीय वस्तु के प्रति हमारा जो ये राग है, इसको हम ख़त्म कर दें, हमारा राग किसकी तरफ हो गया? नित्य वस्तु के प्रति। इसको छोड़ देंगे तो अभी क्या बचेगा? वैकुंठ राग। अभी जो बचा है हमारा वो हो गया वैकुंठ राग। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जड़ राग विद्यमान होने पर कर्तव्य बुद्धि के द्वारा, अर्थात शास्त्र विधि और युक्ति से प्रेरित होकर जो इष्ट साधन प्रणाली है उसका नाम वैधि भक्ति है। कैसे? जब कोई कर्तव्य बुद्धि से करता है, जब तक रति का उदय नहीं होता तब तक वैधि भक्ति में अधिकार है, और रति के उदय होने पर वह वैकुंठ राग में पर्यवसित होता है। जब रति का उदय हो जाएगा तो वो जो राग होगा वो किस में बदल जाएगा? वैकुंठ राग में। तो वैकुंठ राग और उसके इष्ट विषय के वैशिष्ट्य के अनुसार ऐश्वर्य और माधुर्य पर भेद से दो प्रकार का होता है। अब ये जो वैकुंठ राग है, ये वैकुंठ राग भी क्या है? ये दो प्रकार का है। कल हमने श्रवण कर लिया था कि भैया राग की भिन्नता नहीं है, भिन्नता किसकी है? विषय की, इष्ट की, वस्तु की भिन्नता है। अब ये जो वैकुंठ राग है, जब किसी का नित्य वस्तु के प्रति, भगवान के प्रति राग हो गया, उसे कहते हैं वैकुंठ राग। कि जो वस्तु नित्य होती है, इसलिए कहा गया विगत कुंठा इति वैकुंठ। तो जहाँ पर कुंठित धर्म नहीं है,
कुंठित धर्म क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है? कह रहे कुंठित, जहाँ पर जन्म नहीं है, जहाँ पर मरण नहीं है, जहाँ पर शोक नहीं है, जहाँ पर मोह नहीं है, ये जितने भी सब जो जड़ीय धर्म हैं, ये सब जड़ीय धर्म जहाँ पर नहीं है, वही क्या है? वही है वैकुंठ धर्म। अर्थात भगवान में, भगवान से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, सबकी सब क्या है? वैकुंठीय वस्तु हैं। जितना भी भगवान और भगवान से संबंधित। अब भगवान और भगवान संबंधित क्या है? कह रहे भैया भक्त। ये भक्त क्या है? ये भक्त भी भगवान से संबंधित है, इसलिए हम श्रवण करते हैं ना। तो जो वैष्णवों का जो जन्म कर्म है वो भी क्या है? दिव्य है। जन्म न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानांच विद्यते विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्षम आहु मनीषणा। अर्थात भगवान और भगवान से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, सबकी सब क्या है? वैकुंठीय वस्तु हैं। भगवान, भक्ति, तुलसी, धाम, यमुना, भक्त, सबके सब वैकुंठीय वस्तु हैं। ये कोई भी जड़ीय वस्तु नहीं है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि ये जो वैकुंठ राग है, ये वैकुंठ राग के भी दो भाग हैं। इष्ट के भेद के अनुसार एक हो गया ऐश्वर्य पर्क और एक हो गया माधुर्य पर्क। वैकुंठ राग उसके इष्ट विषय के वैशिष्ट्य के अनुसार ऐश्वर्य पर और माधुर्य पर से दो प्रकार का होता है। ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो राग है वह केवल माधुर्य पर है और ऐश्वर्य गंध विहीन है, अर्थात उसमें ऐश्वर्य की गंध भी नहीं है। तो ऐश्वर्य परक में क्या हो जाएगा? कहते हैं कि जब राग ऐसे अवतार के प्रति हो जहाँ ऐश्वर्यमय स्वरूप है, जैसे नारायण के प्रति राग हो गया, जहाँ पर भी ऐश्वर्य है, कि जब राग ऐसे अवतार के प्रति हो जहाँ पर ऐश्वर्यमय स्वरूप है, उस राग को ऐश्वर्यमय राग कहते हैं। दूसरा क्या है? माधुर्य परक। अभी राग तो एक ही है, राग में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन अब जब माधुर्य परक में आ गए, कह रहे जब वही राग ऐसे स्वरूप के प्रति हो रहा है जो परम माधुर्यमयी है, जहाँ पर कह रहे ऐश्वर्य गंध विहीन, जहाँ पर ऐश्वर्य लेस मात्र भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माधुर्य परक राग। अब हमारा जो विषय है, पहला तो जड़ीय राग भी नहीं है, उसे हमने छोड़ के हम वैकुंठ राग पे आ गए। वैकुंठ राग में भी हमने श्रवण कर लिया भैया दो प्रकार के राग हैं, एक है ऐश्वर्य परक, एक है माधुर्य परक। अब भी हमारा विषय क्या है भैया? ऐश्वर्य परक भी राग भी नहीं है। इसी विषय को समझेंगे तो भैया ऐश्वर्य परक नहीं है तो क्या लक्ष्मी जी के अंदर राग नहीं है? लक्ष्मी जी के अंदर भी राग है, हनुमान जी के अंदर भी राग है। ये सब रागात्मिक है, परंतु कैसा राग है? ऐश्वर्य परक राग है। कि ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति जो राग है वह केवल माधुर्य पर और ऐश्वर्य गंध विहीन है। श्री कृष्ण के प्रति उनके उस राग में आत्म सुख की इच्छा की गंध मात्र भी नहीं रहती और तारतम्य के अनुसार वह श्रेष्ठ है। इसलिए ब्रजवासियों के परम विशुद्ध वैकुंठ राग को ही मुख्यतः रागात्मिक भक्ति कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि इनमें जो ब्रजवासियों का जो राग है कृष्ण के प्रति वो कैसा है? केवल माधुर्य परक। केवल माधुर्य परक तात्पर्य क्या हो गया? कहते हैं लौकिक सदबंधुवत भाव। केवल माधुर्य तात्पर्य है लौकिक सदबंधुवत भाव। मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, कि ये क्या है? कृष्ण ही मेरे सखा हैं, ये कृष्ण मेरा पुत्र है, ये कृष्ण मेरे स्वामी हैं। क्या भाव है? मोर, मेरे हैं। जैसे सखा के प्रति, माता पिता के प्रति, माधुर्य भाव के प्रति। तो यहाँ पर कोई भी ऐश्वर्य नहीं होता, किसी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं चलता। अगर ऐश्वर्य आ रहा है तो क्या होगा? तो वहाँ पर ये मिलेगा ही नहीं।
प्रियतम, प्रेमी, जो प्राणपति हैं, यही क्या है, मेरे प्रियतम है। तो निज सुख दुख नाही गोपीर विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मन व्यवहार। जब उनके लिए, उनके सुख के लिए जब वो कार्य करेंगे तो अपने सुख के लिए कोई भी चेष्टा नहीं होगी, बस एकमात्र क्या होगा, कृष्ण के सुख के लिए उनके सब कार्य होंगे। अगर वो डांट भी लगा रहे हैं ना तो कृष्ण के सुख के लिए, उनको भर्त्सना भी कर रहे हैं, क्या कहते हैं ना, लंपट कपटी, तो वो भी किस लिए कर रहे हैं, कृष्ण को सुख देने के लिए कर रहे हैं। जब गोपियाँ कृष्ण को इस प्रकार गाली देती हैं, डांटती हैं, तब कृष्ण को भी इतना आनंद आता है कि जो वेदों में जो स्तुति करते हैं, कह रहे उन स्तुति में मुझे इतना आनंद नहीं आता है। तो यही हो गया माधुर्य परक राग, कि जितनी भी उनकी चेष्टाएं हैं, कायिको, वाचिको, मानसिको, सबका सब किसके लिए है, कृष्ण के लिए हैं। प्रिय यदि मान करे करे भर्त्सना, वेद स्तुति है, कह रहे वो जो वेदों की स्तुति भी है वो भी क्या है, वो भी तुच्छ लगती है, उसमें भी वो आनंद प्रतीत नहीं होता है। जब ये गोपियाँ जब क्या करती हैं, मान करती हैं, उनकी भर्त्सना करती हैं। क्यों? क्योंकि भैया ब्रजवासियों की भावना क्या है, कोई किसी ऐश्वर्य बुद्धि से बात करेगा, क्यों करेगा, उसको उससे कुछ चाहिए। लेकिन यहाँ पर ब्रजवासियों को कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। ब्रजवासियों की भावना ये नहीं है कि इसकी सेवा करने से हमें कुछ प्राप्त होगा। ब्रजवासियों की भावना क्या है, ब्रजवासियों की भावना ये है कि हम कृष्ण का पालन पोषण करते हैं, हम दाता हैं, हम इसका पालन पोषण करते हैं। ये तो छोटा सा बच्चा है और उसकी सेवा के लिए, उसके सुख के लिए क्या करेंगे, कुछ भी हो, चाहे स्वयं कष्ट उठाना पड़े, लेकिन उसको प्रसन्न करने के लिए उनके जो दुख भी हैं वो भी सुख हैं। तो तारतम्य के विचार से कह रहे, तारतम्य के अनुसार वह सर्वश्रेष्ठ है। तो जब तारतम्य, तारतम्य अर्थात तुलना करना, एक पल्ले में चांदी रख दो, एक पल्ले में सोना रख दो, भाई अगर तुलना करोगे तो सोने की महिमा अधिक होगी। इसी प्रकार जब यहाँ तुलना कर रहे हैं, तुलनात्मक स्टडी कर रहे हैं, तब ब्रजवासियों का जो राग है यही राग ही श्रेष्ठ है। अब ये जो राग है ये सर्वश्रेष्ठ है, इसका अनुमान कैसे लगाएं? कहे हैं कि वैकुंठ आदि का जो राग श्रेष्ठ है, भैया या तो वैकुंठ आदि का जो राग है वो श्रेष्ठ है, या लक्ष्मी आदि का राग है जो वो श्रेष्ठ है, या ब्रजवासियों का राग श्रेष्ठ है। इसका विचार कैसे करें? इसका विचार किस प्रकार करेंगे? विचार करेंगे परिणाम से, उसका जो रिजल्ट आएगा। एक बच्चा पूरे साल स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन पता कब चलता है? जब उसका वो परिणाम आता है। परिणाम क्या है? कह रहे किसके कृष्ण अधिक वशीभूत हो रहे हैं। किससे? ऐश्वर्यपरक मार्ग से, माधुर्यपरक मार्ग से। किससे कृष्ण अधिक वशीभूत हो रहे हैं? भगवान किसके वशीभूत हैं? तो जब विचार किया, जब ये लीलाएं सुनी, ये कथा सुनी, तब विचार क्या आया कि भगवान जिस प्रकार ब्रजवासियों के प्रति वशीभूत हैं, उसी प्रकार किसी के प्रति भी वशीभूत नहीं हैं। जिस प्रकार भगवान ब्रजवासियों के प्रति वशीभूत हैं, मैया यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांध दिया, धूप हो रही है और इतने कृष्ण के हाथ पैर कोमल हैं, कहते हैं मक्खन से भी कोमल। ऐसे कृष्ण को जब ये उखल से बांध दिया, कृष्ण की लीला को पुष्टि करने के लिए जो वो सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो क्या यशोदा मैया को दुख नहीं हो रहा है? यशोदा मैया को दुख हो रहा है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रही हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूल गए, भगवान भी रोते हैं। और सत्यव्रत मुनि जब कहते हैं ना, किसी ने पूछा क्या भगवान है झूठ मूठ में रो रहे हैं? कह नहीं, भगवान लौकिक सद्बंधु भाव में, एक मैया जिस प्रकार अपने पुत्र को शासन करती है और बच्चा डर जाता है, उसी प्रकार यहाँ भगवान सचमुच में रो रहे हैं। ये भूल गए मैं भगवान हूँ, अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। तो जब ये सब श्रवण किया तो भगवान जिस प्रकार ब्रजवासियों के प्रति वशीभूत हैं, उसी प्रकार
किसी के प्रति भी वशीभूत नहीं है। तो तारतम्य के अनुसार ब्रजवासियों को जो राग है वही राग ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ब्रजवासियों के परम विशुद्ध वैकुंठ राग को ही मुख्यतः रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। हमने श्रवण किया था वैकुंठ राग दो प्रकार के हैं, एक है ऐश्वर्य परक, एक है माधुर्य परक। लेकिन अभी यहाँ क्या करें, ब्रजवासियों के परम, जो ब्रजवासियों का जो राग है अर्थात जो माधुर्य परक जो राग है उसको ही रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। तो आज हम इसको यहीं तक विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, सभी को दंडवत प्रणाम।